नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मकर संक्रांति पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मकर संक्रांति पर आपको जानकारी देने के लिए आप सबके चहेते, आप सबके पसंदीदा ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी नमस्कार। तो मकर संक्रांति मुख्य रूप से हम इस पर्व को स्नान दान के रूप में जानते हैं, तब का भी महत्व होता है, इसमें जब का भी महत्व होता है। और इन्हीं सब बातों के महत्व को समझते हुए बातचीत के माध्यम से हम कोशिश करेंगे मकर संक्रांति के असली महत्व तक आप पहुंचने की और उसे आप तक पहुंचाने की। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या है मकर संक्रांति। संक्रांति शब्द है जी। संक्रांति का तात्पर्य होता है जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि पे जाता है। ये सूर्य की मकर संक्रांति है। सूर्य जब धनु राशि से जी। मकर राशि में प्रवेश कर तो मकर संक्रांति, जब मेष में प्रवेश करेगा तो मेष की संक्रांति। जी जी। यानी 12 संक्रांतियां वर्ष भर में होती हैं। जी जी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मेष की संक्रांति और मकर की संक्रांति मानी जाती है। जी। मेष की संक्रांति का तात्पर्य है कि जिस दिन मेष की संक्रांति होती है वो दिन का स्वामी वर्ष का महामंत्री यानी मंत्री बनता है, इसलिए उसका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जी। मकर में जब प्रवेश करती है तो ये मौसम में परिवर्तन आता है। जी हाँ। प्रकृति में जो परिवर्तन आता है आप देखेंगे, पतझड़ शुरू हो जाएगा, शिशिर ऋतु शुरू हो जाती है, उत्तरायण सूर आ जाता है, तो उसके कारण से प्रकृति में काफ़ी बदलाव आता है और फसल पकने की ओर जी हाँ चलती है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति मानव के मन को प्रसन्न करने वाली है, एक नया उत्साह देती है, एक नया संकल्प देती है, कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। अगर साहित्यकार है, लेखक है, कवि है तो उसकी रचनाओं में सकारात्मक चिंतन होता है। तो ये सकारात्मक चिंतन और प्रकृति में परिवर्तन का पर्व है जी। और ऐसा नहीं है नंदिनी जी कि आज का पर्व है, ये सदियों पुराना पर्व है। जी जी। तो सदियों पुराना ये पर्व है। पौराणिक मान्यता की अगर बात की जाए तो प्राचीन रूप में इसका क्या स्वरूप था और तब से लेकर अब तक कब कब और क्या क्या परिवर्तन हुए पंडित जी इसमें। एक कथानक है कि भागीरथ के जो पुरखे थे वो कपिल मुनि के श्राप से जल गए थे। जी। बाद में कपिल जी को लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही दंड दे दिया है, तो उन्होंने उसका उपचार भी दे दिया कि अगर आपके कुल में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो धरती पर गंगा लाएगा और गंगा की धारा से वो मुक्त हो जाएगा। जी। भागीरथ जी पैदा हुए, भागीरथ जी ने तपस्या की जी। और इतनी बड़ी तपस्या की कि धरती पर गंगा जी को ले आए। आज के दिन ही गंगा सागर में विलय होती है और उनके पुरखे पुनर्जीवित होते हैं। जी। तो ये कहानी है, ये किंवदंतियां हैं वाकई में। और यही कारण है जी कि लाखों की संख्या में लोग आज गंगा सागर जाते हैं। जी जी। हम भी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, 3 या 4 बार अपने परिवार के साथ में गंगा सागर जा चुके हैं और अद्भुत दृश्य होता है। बिल्कुल, क्या बात है। तो हम सभी चाहेंगे कि हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन अगर जैसे वहां नहीं जाते, लेकिन उस दिन स्नान का विशेष रूप से महत्व होता है, नदियों सरोवरों में भी जाने का महत्व है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। नदियों का हमेशा से महत्व रहा। जी जी। आखिर क्यों घर के बाहर जाने के लिए कहा जाता है, इसमें एकत्रित होने का जिक्र है, क्या महत्व है इसका। उसके 2 कारण। जब आप अपने घर में स्नान करते हैं तो कुछ लोग 4 बाल्टी यानी 40-50
लीटर पानी को बिल्कुल। वेस्ट करते हैं। जी जी। जब आप नदी में स्नान करते हैं तो आधा लीटर से ज़्यादा पानी व्यय नहीं होता। बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने कम से कम एक व्यक्ति के 15 से 20 लीटर पानी बचत हुई है। पानी प्रदूषित नहीं हुआ। जी। जल पर जब सूर्य की किरणें आएंगी तो उसका प्रदूषण समाप्त होगा। जी। जल में जो तमाम प्रकार के मिनरल्स है, खासतौर से गंगा जैसी पवित्र नदी में, वो आपके शरीर के तमाम सारे रोगों को समाप्त करते हैं। जी। खास तौर से आपके शरीर में जो पसीना आता है उसमें तमाम प्रकार के वो तत्व होते हैं जो ऋणात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो उससे आपको मुक्ति मिली। वो उस पे जाते हैं और उसको वो सारे तत्व नष्ट होते चले जाते हैं। तो शरीर जब आप गंगा से स्नान करके निकलते तो हल्कापन महसूस करते हैं। जी हाँ। यही कारण है कि माघ के महीने में एक गंगा और जमुना के तट पर यानी संगम पर प्रयागराज में कायाकल्प का पर्व होता है और 1 महीने तक अब आदमी घर बार छोड़ छाड़ करके वहाँ पर स्नान करता है और भजन करता है। तो माया मोह से भी दूर होता है और उसको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में जो तमाम प्रकार के विकार हैं वो विकारों से मुक्त होता है। जी, तो देखिए परंपराओं से परिचित होने के साथ साथ इनके व्यवहारिक आध्यात्मिक पहलुओं के साथ साथ हम वैज्ञानिक महत्व को भी समझ रहे हैं। पंडित जी, बारीकी से आप हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं। दान को लेकर के अगर बात की जाए तो दान का भी बड़ा विषय महत्व है, हमारे दर्शक जानते हैं। तो इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलू से कैसे परिचित कराएंगे? इसमें सामाजिक मूल्यांकन विशेष रूप से जी। हमारे समाज में बड़ी विषमताएं हैं, खासतौर से हिंदू समाज में। जी। स्पर्श को लेकर के, भोजन को लेकर के बड़ी विषमताएं हैं। हम उसको अगर किसी को स्पर्श कर लिया तो बड़ा अशुभ हो गया। जी जी। किसी के यहाँ भोजन कर लिया, किसी का छुआ भोजन कर लिया, तमाम ऐसे नियम वाकई तो तमाम प्रकार के बवाल हैं। हमारे जो मनीषी थे इस बात को समझते थे कि सामाजिक समरसता के लिए ये बंधन को तोड़ना होगा। तो आप जब नदी में स्नान करते हैं, गंगा जी में, यमुना में या किसी भी पवित्र सरोवर में, समुद्र में, तो आपके बगल में कौन व्यक्ति स्नान कर रहा है ये आपको नहीं पता। बिल्कुल, हम नहीं जानते कि वो कौन है। सामाजिक समरसता बड़ी। जी हाँ। जो समाज के अंदर जो तमाम प्रकार की विकृतियां उसको समाप्त करने का हुआ। बिल्कुल। एक साथ आप भोजन करते हैं, खिचड़ी का जो पर्व होता है एक साथ होता है। जी हाँ। आपके बगल में कौन व्यक्ति बैठा है ये आपको नहीं पता है। छोटी जात का है, बड़ी जात का है, मध्य जात का है, किस तरह का, ये आपको नहीं पता। जी बिल्कुल, दिमाग में ये बात आती ही नहीं है, किसी भी तरह का परहेज नहीं। जी। तो ये सामाजिक समरसता का पर्व है, समाज को जोड़ने का पर्व है। ये पर्व कोई राजनेता नहीं करते। जी। ये पर्व धर्म करता है, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति करते हैं। धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, राजनीति व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है। बोले वहां पर इस जात के लोग ज्यादा हैं तो उनको टिकट दे दो। जी। योग्यता के आधार पर, कर्म के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर ना होकर के जात के आधार पर हुआ। इसलिए आप देखते होंगे जब चुनाव होते हैं तो दल दलदल में फंस जाते हैं। जी। कल तक आपके साथ था, दोपहर में किसी दूसरे दल के पास चला गया और वहां से उसकी अगर कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो शाम को तीसरे दल में चला गया। जी। अनिश्चितता राजनीति का स्तर इस सीमा तक आ गया। उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि गंगा जी में स्नान करने के बाद में हम दान करेंगे, लोगों को भोजन कराएंगे, इससे कोई लेना देना। बोले ये तो धर्म का काम करें, हम तो समाज को का नेतृत्व करने का काम करेंगे।
जी, तो राजनीति से बिल्कुल परे है और ये सामाजिक समरसता का हमारा त्योहार। देखिए, स्नान के महत्व को हमने समझा, दान के महत्व को भी समझा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जप का और तप का बड़ा महत्व होता है। तो ये आध्यात्मिक लोग जो हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनके लिए ज़्यादा ये पोर्शन उनके लिए है, या फिर जो हमारे गृहस्थ लोग हैं उनको किस तरीके से वो इस पहलू का लाभ उठा सकते हैं? देश का नेतृत्व राजनीति के राजनेता करते हैं। जी हाँ। तो जो भौतिक शक्ति है राजनेताओं के पास है जी। और उस भौतिक शक्ति का जब सुबह एक दल में है, दोपहर दूसरे दल में, तीसरे दल में है, एक वर्ष में कई दलदल में पहुंचा, स्पष्ट उसकी कोई विचारधारा नहीं, स्वार्थ की धारा है जी। तो आप कैसे समझेंगे, कैसे उस शक्ति का वो करेगा? मैं तमाम राजनीतिक व्यक्तियों से संपर्क में रहता हूं, देश के शीर्षस्थ राजनेताओं के संपर्क में रहता हूं। जब उनसे हम चर्चा करते हैं तो कई बार बोले, ये तो आपने पद्मिनी जी बहुत अच्छा सी बताया जी जी। इसका, इस विचारधारा को, इस तरह की चीजों को समय समय पर आप हमको बताते रहिए, हमारे राजनीति में बड़े काम की चीज है जी। अच्छा, वो इसके महत्व को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, जी, जी, जी। जानते नहीं है। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो आपको एकाग्रता चाहिए। आपके लिए भी कम से कम एक दिन की या 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। जी, सभी के लिए ब्रेक एकाग्रता, उसको अपना चिंतन करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। लोग इतने घेरे रहते हैं कि उसको अपने सोचने के लिए, तमाम सारी चिंतन करने के लिए मौका ही नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या मानसिक स्थिति को कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, जहां जैसे दबाव हो जाता है। कई बार तो हमने देखा कि चुनाव के समय पर वो जिसको टिकट देना चाहता है उसको नाम ही नहीं स्मरण हो पाता है कि हमें इसको देने के लिए, मैंने, मेरा बड़ा नजदीक था, जिसका दबाव हुआ उसका नाम हो गया जी। ना चाहते हुए भी यानी कि कुछ ऐसे फैसले हो जाते। उसका अगर भाग्य अच्छा जोरदार था तो उसको टिकट मिल गया जी। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, व्यक्ति को मानसिक शांति के लिए, आत्मबल के लिए और विपरीत परिस्थितियों में अडग रहने के लिए मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए जी। आप अपने जब आराध्य के सामने होते हैं और उसका जप करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको खड़े रहने की, हमने जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उस समय केवल और केवल हमारे आराध्य प्रातः स्मरणीय हनुमान जी ने जो मुझे संबल दिया, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल। देखिए, किस तरीके से एक सामान्य मनुष्य होता है, जो गृहस्थ मनुष्य होता है, उसके लिए भी तप और जप का क्या महत्व है, ये हमने समझा। तो देखिए, मकर संक्रांति का ये मौका, और इस पर दान का महत्व है, और स्नान का महत्व है, तप का, जप का महत्व है, और भी बहुत सारी बातों को हम सब मकर संक्रांति पर आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम। देखिए, मकर संक्रांति पर होता है स्नान, दान और जप का विशेष महत्व। और इस पर बात करते हुए पंडित जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं किस तरीके से, किन राशि के लिए इस बार का ये त्योहार फलदायी होने वाला है, ज्यादा फल देने वाला है, क्या बताएंगे? 14 जनवरी को 2:35 और 40 मिनट के बीच में जी सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा। मकर की संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी जी। तो जब मकर की संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी, सूर्य 72 वर्ष में एक अंश
बढ़ता है। आपने कभी देखा होगा कि मकर संक्रांति 12 जनवरी को भी पड़ी होगी, कभी 6 जनवरी को भी पड़ी होगी। जी हाँ, पुरानी बातों में इस बात का जिक्र होता है। तो उसका केवल तात्पर्य यह है कि आप ये मत सोच ली कि 14 जनवरी को ही हमेशा पड़ेगी। जब उसके सर्किल के 72 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वो 14 की जगह 15 को हो जाएंगे। अब धीरे 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 सूर्य का राशि परिवर्तन सुबह हो जाता था, 13 तारीख की रात को हो जाता था, लेकिन 14 तारीख को 2 बजे दोपहर में 2:30 से लेकर के 40 मिनट के अलग अलग शहरों में परिवर्तन हो रहा। तो कुछ मकर संक्रांति तो 14 को ही हो गई जी। कुछ लोग खिचड़ी का पर्व 14 को मनाएंगे और कुछ लोग जो है उदया तिथि के कारण से 15 को भी मनाएंगे। इसमें कोई दोष नहीं है जी। कि अगर आपने 14 को मना लिया तो बड़ा पुण्य मिल गया, 15 को मना लिया तो बड़ा पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मानसिक स्थिति आपकी कहाँ ले जाती है और आपकी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार ही आप मना सकते हैं, चाहे आप 14 को, लेकिन संक्रांति 14 को ही मकर की है। जी, तो 14 तारीख को ही मकर की संक्रांति है। पंडित जी, जिस तरीके से बात किया जाए, दान की जो परंपरा है वो लगभग हर घर में होती है। लोग खिचड़ी का दान करते हैं, कुछ दान की वस्तुएं देना चाहते हैं तो दान करते हैं। ऐसे में जो निकाला जाता है दान, वो किस दिन निकाला जाए, कब हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी क्या विधान बताएं? 14 को ही निकालना चाहिए। जी जी। इसलिए 14 को निकालना चाहिए कि सूर्य का जो पूर्ण काल है उस सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। जी, 14 की सुबह से ही। जी, 8 बजे के आसपास से पूर्ण काल प्रारंभ हो जाएगा। 15 को भी 1-1:30 बजे तक रहेगा। जी। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ण काल आपको मिल रहा है तो दान की सामग्री अवश्य निकालना चाहिए। जी जी। संकल्प लेना चाहिए और संकल्प में तन और मन को स्वस्थ रहने का संकल्प लें। जी। अगर तन और मन का स्वस्थ रहेगा तो आप अपने प्रति न्याय करेंगे, अपने परिवार के प्रति न्याय करेंगे और अपने भारत के प्रति न्याय करेंगे। जी। और जब तक आपका मन अस्वस्थ है, तन अस्वस्थ है, तो किसी भी के दबाव में आकर के आप सही और गलत दोनों ही निर्णय ले सकते हैं। और अगर दोनों तरह से स्वस्थ हैं तो आप हमेशा सही निर्णय लेंगे, और जब सही निर्णय लेंगे तो इस वर्ष का जो राजा है वो है शनि। जी। एक घटनाक्रम और हमारे जो ग्रंथ है उनमें आती है, उसमें ये है कि सूर्य जो हैं शनि के पिता है और यमराज के भी पिता है। जी। शनि का भी प्रभाव आपने देखा और यमराज के प्रभाव को भी देखा। देख ही रहे हैं वाकई। दोनों ही एक ही पिता की संतान है, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। जी। एक बार सूर्य देवता क्रोधित हो गए शनि पर। उनको लगा कि भाई भाइयों में वैचारिक मतभेद है, तो क्रोधित हो गए। शनि को लगा कि मेरे मां के साथ न्याय नहीं हुआ हमारे पिता ने, तो वो सूर्य से क्रोधित थे। तो शनि के जो पूर्ण तमाम सारी चीजें थीं उससे सूर्य को विमुख होने की तमाम सारी चीजें होने लगी। यमराज जी ने अपने पिता को मनाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको शनि के घर जाना चाहिए और शनि के राशि में जब आप परिवर्तन होंगे तो सारे पूर्ण आत्मबल जो कुछ भी है आप जी।
वो आपको देना चाहिए। और हम दोनों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुंभ राशि में तो मैं नहीं दूंगा, उसको तो मैं श्रापित कर चुका था, मकर में दूंगा जी। और जैसे सूर्य मकर में आते हैं तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं जी, सकारात्मक हो जाते हैं और चारों तरफ सकारात्मकता का सकारात्मक हो जाती। प्रकृति में आप देखिए कि पुष्पों में गंध आ जाती है। आम में जब बौर आएगी महक उठेगा आपकी बगिया, फूलों में गंध आएगी, सरसों फूला होगा, चारों तरफ से शिशिर का जो ऋतु का परिवर्तन है क्या मादकता लाता है, क्या आपके मन को खुश करता है। यही कारण था महाभारत में जब भीष्म पितामह जी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण आ जाए जी, तभी मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। ये उनको वरदान प्राप्त था, उनकी तपस्या से उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि इच्छा मृत्यु, जब आप चाहेंगे तभी आप शरीर छोड़ेंगे जी। युद्ध स्थल पर ही वो मृत्यु के नजदीक हो गए थे, लेकिन उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किया। और जब मकर संक्रांत आई तो सूर्य उत्तरायण हुए तो उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। इतना महत्व है उत्तरायण के होने का। भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति ने भी मृत्यु के दारुण दुख को बहुत दिनों तक सहा, लेकिन शरीर त्यागा उत्तरायण में है। ये हमारे और आपके बस में नहीं है, लेकिन आदमी की कामना रहती है कि मेरी मृत्यु उत्तरायण में हो। बिल्कुल, देखिए महत्व को हम समझ रहे हैं और ऐसे में हमारे जो ज्यादातर दर्शक हैं वो अब पूरी उनकी जो इच्छा होगी वो ये कि पूरा का पूरा लाभ इस मकर संक्रांति का उठा लिया जाए। दान की विशेष परंपरा है पंडित जी, दान करने के दौरान क्या कुछ सावधानी बरतने के लिए आप जिक्र करेंगे, या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं कल बाहर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था जी, तो एक महिला कंबल लिए। हमने कहा इतने कंबल आप क्यों ले जा रही हैं? जी, तो उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति आ रही है तो लोग खरीदते हैं, दान करते हैं, इसलिए मैं ये रिक्शे पर रख करके कंबल बेच रही हूँ। जी। तो हमने कहा अच्छे कंबल क्यों नहीं? बोले अच्छे कंबल लोग दाने नहीं करते, दान वाले कंबल अलग हैं। अलग है। जी, ये खराब बात है। आप वही दान करिए जो स्वयं पहन सकते हैं, जो स्वयं खा सकते हैं वही दान करिए। जो खा नहीं सकते उसको दान मत करिए। कि जो चीज़ वेस्ट हो गई है, खराब हो गई है, उसको आप दान करेंगे तो वही तो आपको बदले में मिलेगी जी। और जब आपको बदले में मिलेगी तो आप दुखी होंगे और आपका अहंकार पर चोट होगी कि मैंने तो इतने वर्षों तक दान दिया। ये तो बात हो गई किस तरीके से किन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है जिनका आप और खुद प्रयोग कर जब सकें। माघ मास में मकर संक्रांति के जी। दिन महाराज हर्ष पहुंचते थे, हर्षवर्धन जी, तो सब कुछ दान कर देते थे। जी, जो कुछ भी उनके पास होता था, अपने वस्त्र आभूषण सारा सब कुछ दान कर देते थे। और उनका इतिहास में दानियों की श्रेणी में श्रेष्ठतम नाम है। जी, तो दान अवश्य करना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है, जो खराब हो चुका है, जिसका आप त्याग कर चुके हो, वो दान नहीं है, उसे आप दान मत मानिए। दान के लिए आप संकल्प और संगता दो अनिवार्य हिस्से हैं। भावुकता में आपने उठा करके अपना कोट किसी को दे दिया, दान नहीं है। जी। तो दान क्या है ये हमने समझा, किन वस्तुओं का हमें हाँ, दान नहीं करना नहीं नंदनी जी, जी, जी। संकल्प लेकर के, और जब संकल्प लेते हैं तो आप मानसिक रूप से सही होते हैं कि हमें इस वस्तु का दान करना है। जी, भावुकता में आप जा रहे हैं तो आपको तो पता नहीं था। जी, जी। आपने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा, अपाहिज को देखा, हम भी करते हैं। हमने स्वेटर उतार करके साल या
जी जी सदरी उतार करके, कोट उतार करके उसको दान कर दिया। ये दान नहीं है, हम समझ रहे दान है। जी जी ये आपकी भावुकता थी, और भावुकता में आपने एक सहृदय होने के लिए, एक आपके मन में करुणा थी कि ये ठिठुर रहा है, इसको आपने दे दिया। जी। तो बहुत ये अच्छा एक किया, काम है, लेकिन ये इसे एक दान के अच्छा फील्ड काम में किया, नहीं एक पूर्ण काम किया। जी, जी। लेकिन जो दान है, दान में हम उसका एक उदाहरण बताएं। उससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जी कि दान की परंपरा। हरिश्चंद्र जी भगवान राम के 57 पीढ़ी पहले पैदा हुए थे, यानी उनके ही वंशज थे। जी हरिश्चंद्र जी के वंश में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो उनके दान के कारण से देवताओं को लगने लगा कि यार इतना तो भगवान विष्णु ने स्वयं परीक्षण किया कि सच है गलत है। जी तुमसे दान में सारा राज्य ले लिया, सब कुछ ले लिया। कहा कि संहिता, दान के बाद में अगर संहिता नहीं है तो दान नहीं है। जी तो उन्होंने अपना मुकुट देकर उन्होंने कहा थी तो आप पहले ही दान कर चुके, जब आपने राज्य दान कर दिया तो आपका मुकुट कहां से। जी तो उन्होंने महाराज क्या करें। उन्होंने कहा कि अब तो आपको सोचना, मुझे नहीं सोचना है। तो हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी तारा और पुत्र के साथ चले कि मुझे कोई खरीद ले, महाराज को। और एक ऐसे स्थान पर बनारस में उन्होंने दाह संस्कार के व्यक्ति के यहाँ, जो दाह संस्कार कराता था, उसके यहाँ वो खरीद करके, और उससे जो पैसे आए, एक परिवार में उनकी पत्नी को खरीदा गया, बेटे को खरीदा गया, उससे जो पैसे आए उस संहिता के भगवान को दिए गए। जी तो संहिता का महत्व आप समझिए। यही कारण है कि उस संहिता ने इतना बल दिया कि संसार में कोई दूसरा हरिश्चंद्र नहीं हुआ। किसी देश में, धरती के किसी भी कोने में हरिश्चंद्र दूसरा नहीं पैदा हुआ। वाकई बहुत ही सुंदर ये कहानी पंडित जी आपने बताई, और इसके साथ ही जो गहराई है दान की, जो महत्व है और किस भाव के साथ किया जाना चाहिए, ये हमने समझा। पंडित जी अब संकल्प और संहिता जी 2 अनिवार्य हिस्से हैं दान के, जी, और अगर वो नहीं करते तो वो दान नहीं है। एक आखिरी सवाल का और जवाब चाहूंगी पंडित जी कि दान के लिए हम पात्र का चयन कैसे करें। सुपात्र को दान करना चाहिए। जी हमारे हमेशा कहा गया कि दान आप किसको करें, सुपात्र को। तो सुपात्र में गंगा के किनारे रहने वाले लोग, जी जो गंगा में स्नान रोजाना नियमित करते हैं, किसी जात और किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के हो सकते हैं। वो कोई भी हो सकता कोई है, हो सकता किसी भी जातीय विशेष का उस पे यहाँ पर ध्यान देने की गंगा जरूरत नहीं स्नान है। करने वाला और गौ सेवक जी और ब्राह्मण सेवक, इनको दान करने के लिए पहले भी ये परंपरा थी कि सन्यासी से दीक्षा लेता था ब्राह्मण, और ब्राह्मण से दीक्षा लेता था अन्य जात के लोग। जी तो ब्राह्मण को अपने संस्कार को शुद्ध करके रखना होता था। ऐसा नहीं हो कि मैं कोई ऐसा गंदा आचरण करें, ऐसी वस्तुओं का सेवन करें जिससे समाज पर बुरा असर हो। आज परंपराएं टूट रही हैं। गंगा, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। जी शायद भगवान भी सोचते होंगे कि गंगा, गाय और ब्राह्मण को शुद्ध करने के लिए मुझे फिर से धरती पर आना पड़ेगा। और बिल्कुल देखिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पंडित जी से जाना हमने मकर संक्रांति का महत्व। इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।